ओम शांति। 27/6/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा सतो प्रधान संन्यास करना है। और सतो प्रधान संन्यास है इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना, इस पुरानी दुनिया से दिल से ममत मिटा देना। इसके साथ साथ बाबा ने कहा अपना बुद्धि योग लटकाना है। कहाँ? परम धाम में। जैसे फांसी पर लटका हुआ बंदा ऐसे होता है, तो हमें भी लटकना अर्थात बुद्धि योग परम धाम में ही रहे और किसी भी चित्र अर्थात देहधारी की याद ना आए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को अभ्यास करना है। कौन सा? मैं आत्मा हूँ, आत्मा को देख रहा हूँ, आत्मा से बात कर रहा हूँ, आत्मा से सुन रहा हूँ, चल रहा हूँ, आत्मा शरीर के द्वारा चल रहा हूँ, आदि आदि। हर बात में ये प्रैक्टिस करनी है, आत्मा आत्मा आत्मा, जैसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने की। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। क्वेश्चन, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? आंसर, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चों को अब ये अभ्यास करना है। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी ना देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही बाप को याद करो। गीत तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सत्युग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि ये तुम्हारे में भूत है। योग का अर्थ है, क्या है योग का अर्थ? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा नहीं है शरीर में तो डेड बॉडी। शरीर कुछ कर सकता है, आंखें हैं देख नहीं सकती, मुख है बोल नहीं सकता, कान है सुन नहीं सकता, जो भी ऑर्गन्स है कोई कर्म नहीं कर सकते। तो आत्मा ही शरीर के द्वारा करती है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं, भारत अब दुख धाम है। कुछ समय पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्कर लगाया। लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाया। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वह कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। बच्चे जानते ये भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य हैं। वह आते जरूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम नहीं दिया होगा।
क्योंकि वह है ही पावन दुनिया, वहाँ पे तो आवश्यकता नहीं है। यहाँ पतित पने हैं तो पावन होने के लिए गंगा में स्नान करते हैं। सभी पुण्य आत्माएं हैं ना, सतयुग में 9 पाप आत्मा, कलयुग में फिर 9 पुण्य आत्मा। सभी पाप आत्मा हैं, पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया। अभी ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान जेवर बना, छोटा जेवर बना है। पांट बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अब तो 84वें अंतिम जन्म में क्या है, दुख घनेरे हैं। तो बाप कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो बच्चों को समझाया है, इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं। आपे ही तरस पिरोई, अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है। पतित हैं तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना, पर वो सतो प्रधान पावन, यहाँ तमो प्रधान पतित। पर पानी वही है, नदी वही है, अब तमो प्रधान बन गए। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज़ सतो प्रधान है। सतयुग में नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लॉ नहीं है किसी को अपवित्र बनाना। सब चीज़ें पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं अभी सबका यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट है क्या, 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं, वह है निराकार सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो यह गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह सब बने हैं द्वापर से। यह ज्ञान प्रलोभ हो जाता है। राजयोग तो कोई सिखला न सके, सिर्फ उन्हों के यादगार के लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, जिनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम पर बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वह है रथी, गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये ब्रह्मा भी एडॉप्टेड किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का आई रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे ही करता हूँ और कलश देता हूँ किसको, माताओं को। माता तो यह भी ठहरी, इन्होंने अडॉप्ट किया बाबा ने इनके द्वारा, तो इसलिए माता तो यह भी ठहरी। पहले पहले ये सुनते फिर तुम, इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाई।
फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता। यह तो माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम, शिव बाबा, श्री श्री की मत पर चलते हो। तो बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू होगा। फिर विनाश शुरू होगा। आत्माएं जाना शुरू होंगी तो विनाश भी शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ कौन सा धर्म नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, आदि आदि। फिर अपने को कहेंगे हम नीच कपटी पापी हैं, आदि आदि। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हों। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी, साकारी व निराकारी चित्र हैं, उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना अब बंद करो। ये भक्ति मार्ग है। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, नहीं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। संगम में तुम पारस बुद्धि बनते हो। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। जहाँ जाना है उनको याद करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव तो ऐसा है ही नहीं। जैसे हम आत्मा भ्राकुटी के बीच में रहती हैं, वैसे बाबा भी रहते हैं। मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स द्वारा बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊँ? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि आदि। सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो।
बच्चा मरेगा तो उनके हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में अकाल मृत्यु होती ही नहीं, ना कोई रोते पीटते हैं, वहाँ कोई शैतान होता ही नहीं। इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, शिव बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सकें। यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते ही पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, सभी को वापस जाना है। देही सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म में तो विष में गोते खाए एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो, बाप कहते हैं क्यों नहीं समझते हो, भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखाया। क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है? बाप तो निराकार है, सभी आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते हो। शिव तो परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। जो अभी स्थापना करते हैं फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पापात्माएं हैं, वहाँ ये काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला कौन? एक ही सतगुरु है। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब हैं डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नज़दीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी हैं, वहाँ ये नहीं हो सकते। सत्युग त्रेता में कंस और रावण नहीं हो सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। तुम सब हो कौन? अर्जुन। कहते ना ओटे सो अर्जुन, ज्ञान अंजन करने वाले अर्जुन तुम सब हो। तुम्हें कहते हैं इस रथ में मैं आया हुआ हूँ। युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने किस लिए आया हूँ? युद्ध के मैदान में हो तुम, रावण पर जीत मैं पहनाता हूँ। सतयुग में ना रावण होता ना जलाते, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे, तब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे, फिर आखिरी में ये रावण संप्रदाय खलास हो जाएगी। सदगति दाता है ही एक, मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म हैं, देवताओं का धर्म है नहीं। जिसकी अब स्थापना हो रही है तो देवता धर्म वाले ही आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देही सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाना है।
सेकंड पॉइंट, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरन करना है। वरदान, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सत्युग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। अमृत वेला, अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। अमृत वेला तो करते हैं, लेकिन मेरी स्थिति पावरफुल बन जाए उसकी सेटिंग करें। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट निकलती हैं, उस हर एक पॉइंट को सुनते हुए कैसे सुने? अनुभवी मूर्त होकर सुनो। नहीं सुनते ना अनुभवी होकर। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बन करके सुनना। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना। जो सुना है उसको अंदर में समा ले। समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। ओम शांति।